आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को जावास्क्रिप्ट के इवेंट्स के बारे में बताऊंगा। जावास्क्रिप्ट के अंदर बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, जैसे कि आप लोग माउस को किसी भी एक एलिमेंट के अंदर लेकर जाना चाहेंगे या फिर आप माउस को वहां से बाहर निकालेंगे। किसी भी एक एलिमेंट पे आप लोग क्लिक कर सकते हैं, डबल क्लिक कर सकते हैं। इन सब इवेंट्स के बारे में हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो को लाइक करके नीचे कॉमेंट सेक्शन में जावास्क्रिप्ट टोपी लिख देना अगर आप लोगों को जावास्क्रिप्ट में मजा आ रहा है। तो चलता है कंप्यूटर स्क्रीन में, लेट्स रोल द इंट्रो। गाइस, मैं आ चुका हूँ अपनी कंप्यूटर स्क्रीन में। वीडियो 74 यहाँ पर बनाऊंगा और आज बात करने वाले इवेंट्स की, और क्यों इवेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और क्यों आप लोग उसको इतना ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहोगे। एक index.html बनाकर बॉयलर प्लेट डालकर स्क्रिप्ट :src लगकर थोड़ा सा टाइम वेस्ट करूँगा, और script.js बनाकर मैं आप लोगों को बस ये बताऊँगा कि कुछ हमारे पास इवेंट्स होते हैं जिनकी ज़रूरत हमें पड़ती है। मैंने नोट्स में इसी चीज़ें बहुत क्लियरली बताई हुई हैं कि ब्राउज़र इवेंट एक सिग्नल होता है कि कुछ हुआ है। आप कस्टम इवेंट्स भी बना सकते हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे इवेंट्स होते हैं जो जावास्क्रिप्ट में आप लोगों को बिल्ट इन देखने को मिलते हैं। इवेंट्स के लिए आप लोग लिसन कर सकते हैं, और इवेंट्स अलग अलग तरह के होते हैं जिनको आप लोग ऑफिशियली MDN से देख सकते हैं। मैं बहुत तेज़ स्टार्ट लूँगा यहाँ पर, और मैं यहाँ पर बनाऊँगा एक बटन। ठीक है, एक तो बनाऊँगा कंटेनर dev.container, और कंटेनर के अंदर एक बॉक्स बनाऊंगा, हे आई एम अ बॉक्स बनाऊंगा। मैं यहाँ पर लिखूंगा, फिर इसके बाद मैं एक बटन लिखूंगा और यहाँ पर मैं लिख दूंगा क्लिक मी टू चेंज कंटेंट, या फिर सिर्फ चेंज कंटेंट लिखता हूँ। ठीक है, चेंज कंटेंट, और यहाँ पर मैं इस बटन को एक ID दे दूंगा btn के नाम से। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर कह सकता हूँ लेट btn इज इक्वल टू document.getElements_by_id, और मैं कहूँगा btn कि btn वाली ID का बटन ले लो, और मैं इसका नाम कुछ भी रख सकता हूँ, बटन भी रख सकता हूँ, btn भी रख सकता हूँ, वो मेरी मर्जी होने वाली है। ठीक है, और मैं कह सकता हूँ बटन डॉट एड इवेंट लिसनर, और पहला आर्ग्यूमेंट इसका होता है कि कौन सा इवेंट के लिए आप लिसन करना चाहते हो, और दूसरा आर्ग्यूमेंट होता है वो फंक्शन जो कि रन करेगा एक बार आपने इवेंट के लिए लिसन किया। तो अगर आप लोगों को ये चीज़ ओवरवेलमिंग लग गई थोड़ी सी भी, तो समझा देता हूँ कि एक फंक्शन है। पहले एलिमेंट मैंने यहाँ पर ले लिया कि भाई मुझे बटन चाहिए। अब मैं कह रहा हूँ उस बटन पर जब क्लिक किया जाए, तो यहाँ पर इस इवेंट का नाम मैंने लिखा है क्लिक। ये इवेंट कुछ और भी हो सकता था, डबल क्लिक भी हो सकता था, ये इवेंट माउस ओवर भी हो सकता था, यानी कि मैं माउस को लेकर जाऊँ उस तक, बटन तक। और इसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं कहूँगा कि भाई इस पर जैसे ही कोई क्लिक करे, आप क्या करो कि इस कंटेंट को चेंज कर दो। तो मैं कहूँगा डॉक्यूमेंट डॉट, मैं कुछ भी कर सकता हूँ इसके क्लिक पर। मैं एक सिंपल सा अलर्ट लगा सकता हूँ, मैं एक अलर्ट लगाऊंगा और मैं कहूँगा आई वॉज क्लिक्ड। ये मान लो मैंने ये लिख दिया इस तरह से, और इसको मैं जैसे ही अभी रन करूँगा और इसके बाद मैं इस पर क्लिक करूँगा, तो देखो आई वॉज क्लिक्ड ये लिख कर आ गया। इसका मतलब ये जो क्लिक वाला हमारा लिसनर है वो काम कर रहा है, और अच्छी तरह से काम कर रहा है। ठीक है, ऑल राइट। अब मैं आप लोगों को ये दिखाना चाहता हूँ कि मैं चाहूँ तो कुछ भी कर सकता हूँ। इसके बाद मैं कह सकता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, और मैं कहूँगा, या फिर क्वेरी सेलेक्टर यूज़ करता हूँ मैं जब भी मुझे एक एलिमेंट सेलेक्ट करना होता है, और मैं यहाँ पर कहूँगा डॉट बॉक्स, क्योंकि ये इसमें क्लास बॉक्स लगी हुई है तो ये वाला एलिमेंट सेलेक्ट हो जाएगा। और मैं कहूँगा इसकी जो इनर HTML है ना, उसको कर दो ये यू वर क्लिक्ड। ठीक है, इंजॉय योर क्लिक। ठीक है, मैंने मान लो ये लिखा, तो क्या होगा, जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक करूँगा इसका कंटेंट जो है वो चेंज हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने क्लिक किया, ये यू वर क्लिक्ड, इंजॉय योर क्लिक लिख कर आ गया। ठीक है, मैं रीलोड करूँगा, चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। मैं दोबारा से यहाँ चेंज कंटेंट पर क्लिक करूँगा, आप देखो ये यू वर क्लिक्ड, इंजॉय योर क्लिक लिख कर आ गया। तो इस तरह से हम जो इवेंट्स हैं उनके लिए लिसन कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ ब्राउज़र इवेंट्स MDN, तो मेरे पास इवेंट्स का रेफरेंस खुलकर आ जाएगा, और इवेंट का जो रेफरेंस है वो मुझे क्या बताएगा कि कौन कौन से इवेंट्स होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बहुत तरह के इवेंट्स माउस से रिलेटेड दिए हुए हैं। अगर मैं सारे इवेंट्स देखना चाहता हूँ तो मैं ये माउस इवेंट्स जो है इनको खोल लूँगा कुछ इस तरह से, और यहाँ पर मुझे ये पेज मिल गया, और मैं इस पेज को क्या करूँगा ना, कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा आप लोगों के लिए, ताकि यार आप लोगों को ईजिली सारे इवेंट्स जो है वो मिल जाएँ। ठीक है, और मैं यहाँ पर कमेंट आउट कर दूँगा, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लिस्ट ऑफ ऑल माउस इवेंट्स। इससे आप लोगों को सारे माउस इवेंट्स की जो है लिस्ट मिल जाएगी, और आप लोगों के लिए आसानी होगी। अब मान लो मैं चाहता हूँ कि डबल क्लिक पर कुछ भी हो, आप ये सारे के सारे मेथड्स जो हैं वो पढ़ लेना। DBL क्लिक नाम से एक इवेंट है। ठीक है, कभी भी
कुछ भी आप करना चाहते हो, आप चाहते हो कि यार मैं डबल क्लिक करूँ तो ये हो जाए या वो हो जाए, तो आप सर्च कर सकते हो इंटरनेट पर कि क्या कोई ऐसा इवेंट होता है जिससे मैं डबल क्लिक को लिसन कर सकूँ। अगर होता है तो आपको पता चल जाएगा, हाँ भाई होता है, ठीक है। तो मैं एक काम करूँगा, यहाँ पर index.html जो है ये मेरी ऑलरेडी रन हो रही है, तो मैं अभी इस पर अगर क्लिक करूँगा ना, देखो मैंने सिंगल क्लिक किया, कुछ नहीं हुआ, दोबारा सिंगल क्लिक किया, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं हुआ, डबल क्लिक किया मैंने तो ये देखो ये हो गया। इसका मतलब ये डबल क्लिक को लिसन कर रहा है, मैं डबल क्लिक को लिसन कर सकता हूँ। कभी मैं विंडोज़ क्लोन बनाना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ ऐसा कि डबल क्लिक करके फोल्डर मेरा खुले, तो डबल क्लिक को भी मैं लिसन कर सकता हूँ। फिर माउस डाउन होता है। माउस डाउन का मतलब जब आपने माउस के बटन को प्रेस किया, और इसके बाद होता है माउस लीव, fired when the pointer of a pointing device is moved out of an element that has a listener attached to it। यानी कि माउस आप का जो एरो है वो लेकर गए, ठीक है। माउस डाउन मतलब आपने बटन को दबाया, जैसे ही आप दबाओगे वैसे ही हो जाएगा। माउस एंटर, माउस लीव होता है कि आप लेकर गए और आपने हटाया, ठीक है। माउस आउट क्या का मतलब क्या हुआ कि जब आप माउस को ऑफ द एलिमेंट टू विच द लिसनर इज अटैच्ड और ऑफ वन ऑफ इट्स चिल्ड्रन, यानी उसके चिल्ड्रन से या उससे अगर आप हटाओगे तो, ठीक है। तो ये सारे इवेंट्स को रटने की जरूरत नहीं है। टू बी ऑनेस्ट, क्या मुझे रटे हुए हैं सबकी किससे क्या होता है? नहीं, झूठ नहीं बोलना चाहूँगा, नहीं रटे हुए हैं। क्या आपको रटने चाहिए? नहीं रटने चाहिए। काम करते करते जो है आ जाएगा, ट्रायल एंड एरर करते करते चीज़ें आ जाएंगी। कुछ चीज़ें मुझे डेफिनेटली रटी हुई हैं, जैसे कि कॉन्टेक्स्ट मेनू जिससे कि राइट क्लिक खुलता है, ठीक है। तो ये इवेंट तब खुलेगा, मतलब तब फायर होगा जब आप राइट क्लिक करोगे, ठीक है। तो अगर मैं चाहता हूँ कि जो कॉन्टेक्स्ट मेन्यू है, मैं यहाँ पर आप लोग को दिखाता हूँ, मैं इसका एक और कॉपी बनाऊंगा और मैं कहूँगा कॉन्टेक्स्ट मेन्यू जब खुले ना तब एक अलर्ट कर दो और कह दो राइट क्लिक प्लीज़। यहाँ पर मैं लिख दूंगा डोंट राइट क्लिक, डोंट हैक अस बाय राइट क्लिक प्लीज़, ठीक है। मान लो मैंने ये किया तो मैं राइट क्लिक करूँगा, जैसे ही मैं इसको रीलोड करता हूँ, मैंने राइट क्लिक किया, आई डोंट नो वाई ये चला नहीं, लेट मी सी ये क्यों नहीं चला। मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा तो देखो डोंट हैक अस बाय राइट क्लिक प्लीज़, ओके, ठीक है। तो मैं राइट क्लिक करूँगा, देखो डोंट हैक अस बाय राइट क्लिक प्लीज़, ओके। तो क्या होगा, राइट क्लिक करने पे ये लिसन कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह के बहुत सारे इवेंट्स हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हो। कीबोर्ड के इवेंट्स होते हैं, की डाउन, की अप, और कीबोर्ड के इवेंट्स अगर आप लोगों को देखने हैं तो आप कीबोर्ड के इवेंट्स पर चले जाओ। देखो बहुत सारे इवेंट्स हैं जावास्क्रिप्ट में, सिर्फ माउस इवेंट्स नहीं होते, कीबोर्ड के इवेंट्स को अगर आप लोग देखना चाहते हो तो देखो की डाउन, की प्रेस, ठीक है, फायर्स व्हेन अ की दैट प्रोड्यूसेस अ कैरेक्टर वैल्यूज प्रेस डाउन, ठीक है, की अप, ठीक है। फिर ये माउस इवेंट्स हैं, ये कीबोर्ड इवेंट्स हैं, ये सारे इवेंट्स आपको जो है एन्यूमरेटेड है इस पेज पर ही, तो आप जो है देख सकते हो इसको, ठीक है। तो की डाउन, की प्रेस, की अप, ये सब आप देख सकते हो, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, आप लोगों को एक की डाउन बताता हूँ, की डाउन करके दिखाता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पर कहूँ की डाउन, ठीक है, की डाउन, तो क्या होता है कि जो, एक मिनट इसको डबल क्लिक करता हूँ, क्या होता है कि जो फंक्शन होता है, जो सेकंड आर्गुमेंट होता है वो इवेंट ऑब्जेक्ट लेता है, इसे इवेंट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। और मैं अगर इसको कॉन्सोल लॉक करके दिखाऊँ आपको, तो आप लोगों को यहाँ पर जो इवेंट हुआ है वो प्रिंट होके दिखेगा। मैं इंस्पेक्ट करता हूँ और जैसे ही मैं कोई बटन दबाऊंगा कीबोर्ड पर, मान लो मैंने जी दबाया, मैंने जी दबाया, कुछ हुआ नहीं, की डाउन, तो यहाँ पर मुझे अपने माउस को यहाँ पर ले जाना होगा क्योंकि मैंने ये इवेंट इस पर लगाया हुआ है। तो मैं अगर डी दबाऊंगा या फिर मान लो मैंने इस पर क्लिक किया, उसके बाद मैं कोई भी की दबाऊंगा तो ये देखो ये काम कर रहा है, ठीक है। तो मैं रीलोड करूँ और मैं इस पर क्लिक करूँ और उसके बाद कुछ दबाऊँ, तब यहाँ पर जो है ये मुझे दिखा रहा है ये सब, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मैं चाहता हूँ कि हमेशा के लिए ये इवेंट काम करे, तो मैं डॉक्यूमेंट पर लगा दूंगा इसको। तो जब भी मैं की प्रेस करूँगा, देखो मैं जो भी की प्रेस कर रहा हूँ, मैंने एच प्रेस किया, मैंने ए किया, आर किया, आर किया, वाई किया, तो ये यहाँ पर दिखा रहा है। और यहाँ पर ये जो की है और ये की कोड है, ये यहाँ पर मुझे दिखा रहा है। तो मैं कह सकता हूँ कि ई डॉट की को प्रिंट करो या ई डॉट की कोड को प्रिंट करो, ठीक है। तो मैं ई डॉट की कर सकता हूँ, ई डॉट की कोड को प्रिंट कर सकता हूँ। और आप लोग देखो कि मैं कुछ भी प्रेस कर रहा हूँ यहाँ पर डॉक्यूमेंट में, तो ये की है, ये की कोड है, ठीक है। तो की कोड से कभी कभी क्या होता है कि हमें अगर एक की को एज अ नंबर लेना होता है तो हम ले सकते हैं। जैसे मान लो मैं एक गेम बनाना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मारियो यहाँ पर आए और जंप करे जब मैं अप एरो की दबाऊँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर अप एरो की दबाई, तो ये देखो एरो अप जो है वो क्या है, वो की है, और इसका की कोड क्या है, की कोड इसका ये है 38। अब देखो ये की कोड ना यहाँ से कट गया और ये जो प्रॉपर्टी है वो डेप्रीकेट हो गई है, जिसका मतलब कि हमें इसको इस्तेमाल नहीं करना है, हमें की को ही इस्तेमाल करना है, की कोड हमें इस्तेमाल नहीं करना है। तो मैं ये चेक कराऊंगा कि की कौन सी है, एरो अप अगर प्रेस किया, और इंट्यूटिव भी हो जाता है कोड काफ़ी देखने में, तो आप ये सब चीज़ें जो है यूज़ कर सकते हो। और अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि
कीबोर्ड इवेंट्स, डॉक्यूमेंट इवेंट्स, ये सब चीज़ें आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो। फिर फॉर्म के कुछ इवेंट्स होते हैं, जैसे कि जब फॉर्म सबमिट हो जाए तब क्या करना है, जब फॉर्म पे फोकस हो तब क्या करना है, किसी इनपुट पर फोकस हो तब क्या करना है। तो ये सारे इवेंट्स भी आप लोग जो है चेकआउट कर सकते हो। तो मैं अगर यहाँ पर फॉर्म के इवेंट्स को सर्च करूँ तो आई होप मुझे फॉर्म के इवेंट को मिल जाएगा। मैं फोकस सर्च करता हूँ, फोकस, फोकस इन, फोकस आउट। तो कभी भी कोई एक एलिमेंट फोकस में आता है, जैसे कि एक इनपुट है, तब आप लोगों को ये वाला जो इवेंट है वो फायर होता हुआ दिखेगा, ठीक है। अब जो मैं कॉन्सेप्ट आप लोगों को सिखाने जा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके लिए मैं एक पूरी फाइल बनाऊंगा और उसका नाम है इवेंट बबलिंग, ठीक है। क्या है ये इवेंट बबलिंग? इंटरव्यू में बहुत पूछा जाता है, ध्यान से सुन लेना, ठीक है। तो मैं एक काम करूँगा कि यहाँ पर इवेंट बबलिंग लिखूँगा, और मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को दिखे कि मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, ताकि आप लोग जो है क्लियरली देख पाओ इस चीज़ को। इसलिए मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर div डॉट कंटेनर लिखूँगा, ठीक है। इसके अंदर मैं बनाऊँगा और मैं इसको लिख दूँगा कंटेनर 1। मैं काम करूँगा div डॉट कंटेनर, ठीक है, और div डॉट चाइल्ड कंटेनर, ठीक है, और फिर इसके बाद लिखूँगा div डॉट, और मैंने इसको स्पैन कर देता हूँ, ठीक है, स्पैन कर देता हूँ, और आपको बताऊँगा क्यों कर रहा हूँ, चीज़ें समझाने के लिए। ये मैंने स्पैन कर दिया, ठीक है। और इसके बाद इसके अंदर एक div डालूंगा, div डॉट चाइल्ड, ठीक है, और मैं आई एम अ चाइल्ड इसके अंदर लिख दूंगा, और बस इतना ही है, ठीक है। ये मैंने किया यहाँ पर। अब होगा क्या, आप समझ रहे हैं इस बात को? बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बार बार बोल रहा हूँ मुझे पता है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मैं यहाँ पर ना एक स्क्रिप्ट डालूंगा, स्क्रिप्ट, एसआरसी नहीं, सिर्फ स्क्रिप्ट। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा जब भी कोई चाइल्ड पर क्लिक करे तब क्या होना चाहिए, आप एक अलर्ट लगा दो कि चाइल्ड इज क्लिक्ड, इस टाइप से कुछ लगा दो, ठीक है। तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। मैं कहूँगा कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय, या फिर क्वेरी सेलेक्टर, और मैं कहूँगा डॉट चाइल्ड डॉट एड इवेंट लिसनर। कोड पूरा कॉपी करूँगा, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, सीधा ही कॉपी करूँगा मैं, और मैं कहूँगा कि भाई क्लिक जैसे ही हो इस पर डॉट एड इवेंट लिसनर। मैं डायरेक्टली सिंगल लाइनर लिख रहा हूँ, मुझे पता है। मैं कहूँगा जैसे ही क्लिक हो इस पर, तब क्या करना है कि मैं लिखूँगा चाइल्ड वॉज क्लिक्ड, चाइल्ड वॉज क्लिक्ड, ठीक है। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करता हूँ ताकि अच्छे से दिखे। तो चाइल्ड वॉज क्लिक्ड मैंने लिखा है यहाँ पर। इसके बाद मैं क्या करूँगा, एक और इवेंट लिस्टर लगाऊंगा, और मैं इस बार ये इवेंट लिस्टर लगाने वाला हूँ चाइल्ड कंटेनर पर। मैं कहूँगा चाइल्ड कंटेनर पर लगा दो ये इवेंट लिस्टर, और मैं लिखूँगा चाइल्ड कंटेनर वॉज क्लिक्ड। सेम चीज़ मैं करने वाला हूँ किस पर, कंटेनर पर, और मैं कहूँगा कंटेनर वॉज क्लिक्ड, ठीक है, सिंपल सी बात है। और मैं यहाँ पर क्लिक लगाऊंगा, ये जो कॉन्टेक्स्ट मेन्यू है वो नहीं लगाऊंगा, क्लिक लगाऊंगा। तो पहला आर्ग्यूमेंट जो होता है वो क्लिक होता है ऐड इवेंट लिसनर का। वर्ड रैप ऑफ करूँ तो आप लोग को दिखेगा यहाँ पर कि मैंने क्या किया है कि एक इवेंट लिसनर लगाया है चाइल्ड पर, एक लगाया चाइल्ड कंटेनर पर, एक लगाया कंटेनर पर। अब देखो, कंटेनर के अंदर है चाइल्ड कंटेनर, और चाइल्ड कंटेनर के अंदर है चाइल्ड। तो जब मैं चाइल्ड पर क्लिक करूंगा तब ऑटोमेटिकली ये इवेंट बबल हो जाएगा। इस बात का मतलब ये है कि जावास्क्रिप्ट ये कहती है भाई साहब देखो, आपने चाइल्ड को क्लिक किया। अब अगर आप कह रहे हो कि आप यूपी में रहते हो, तो आप इंडिया में ऑटोमेटिकली रहते हो, एशिया में भी ऑटोमेटिकली रहते हो, और क्या आप इस दुनिया में रहते हो, इसका जवाब भी हाँ है। तो जावास्क्रिप्ट कहता है कि भाई ये जो चाइल्ड है, अगर आपने इस पर क्लिक किया तो टेक्निकली आपने चाइल्ड कंटेनर पे भी क्लिक किया, क्योंकि भाई चाइल्ड कंटेनर के अंदर ही तो है ये चाइल्ड, और आपने टेक्निकली कंटेनर पे भी क्लिक किया, क्योंकि कंटेनर तो पूरा है ना, ये पूरा है ना कंटेनर, तो टेक्निकली आपने कंटेनर पे भी क्लिक किया। तो इसीलिए इवेंट बबल अप हो जाता है, इसे कहते हैं इवेंट बबलिंग। यानी कि कुछ ऐसा प्रतीत होता है कि ये जो क्लिक वाला इवेंट था वो इस पे तो लगा, लेकिन इस पे भी लग गया, फिर इस पे भी लग गया, फिर किया तो आपने बॉडी पे भी क्लिक, आपने किया तो HTML पे भी क्लिक। तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, मैं इस चाइल्ड पे थोड़ी सी स्टाइलिंग दूंगा, ज़रूरी नहीं है ये करना, बट जस्ट दूंगा स्टाइलिंग, ठीक है। मैं कहूँगा कि भाई जो डॉट चाइल्ड है उसका बैकग्राउंड कर दो एलिस ब्लू, और मैं बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक करके पैडिंग दे दूंगा 34 पिक्सल, मार्जिन दे दूंगा 34 पिक्सल्स, ठीक है। और अभी मैं इसको अगर रन करूँ पेज को, तो ये देखो आई एम अ चाइल्ड आ गया। तो चाइल्ड पर क्लिक किया तो चाइल्ड वॉज क्लिक्ड आ गया, ठीक है। मैं कहूँगा ओके।
चाइल्ड कंटेनर वॉज क्लिक्ड भी आ गया, ओके भाई, कंटेनर भी क्लिक हुआ था, ओके। लेकिन यार मैंने तो सिर्फ चाइल्ड पर क्लिक किया। मैं चाइल्ड पर कर्सर पॉइंटर लगा देता हूँ ताकि आप लोग को दिखे कि चाइल्ड कहाँ तक है, कर्सर पॉइंटर, ठीक है। तो मैं अगर चाइल्ड पर क्लिक कर रहा हूँ तो चाइल्ड वॉज क्लिक, चलो समझ में आता है, ओके। चाइल्ड कंटेनर वॉज क्लिक्ड, कंटेनर वॉज क्लिक्ड, सब क्लिक हुआ। अगर मैं इसके बाहर मैं एक काम करता हूँ कि पैडिंग वगैरह ना सब जगह देता हूँ, चाइल्ड कंटेनर को भी दे देता हूँ चाइल्ड डॉट चाइल्ड कंटेनर, और मैं यहाँ पर बैकग्राउंड दे दूंगा कुछ और, बीज दे दूंगा, ठीक है। और ये मार्जिन पैडिंग इसमें भी लगा देता हूँ। और मैं सेम चीज़ करने वाला हूँ कंटेनर में भी, ठीक है। तो मैं कहूँगा कि भाई ये कंटेनर में भी कर दो, और इस बार कलर हाँ मैं थोड़ा सा चेंज करना चाहूँगा, कुछ और येलो कर देता हूँ कलर, ठीक है। और इसको 14 कर देता हूँ, लगता है थोड़ी ज़्यादा ही दे दी मैंने मार्जिन पैडिंग, तो 14, और इसको भी हम जो है 14 कर देंगे, ठीक है। तो ये मैंने किया। और अब आप लोग एक चीज़ देखना कि यहाँ पर ये जो है हमारा चाइल्ड कंटेनर है, चाइल्ड कंटेनर के अंदर कंटेनर है, और मैंने ना एक स्पैन लगा दिया। मैं काम करता हूँ उसको डिवी कर देता हूँ यार, क्योंकि ना स्पैन एक इनलाइन एलिमेंट होता है, या फिर मैं इसको सेक्शन कर देता हूँ तो थोड़ा सा और ईजी हो जाएगा। देखो ये है चाइल्ड, ये है हमारा इसका पेरेंट, ये है इसका पेरेंट। तो मैं अगर यहाँ क्लिक करता हूँ आई एम चाइल्ड पर, आपने देखा तीनों इवेंट फायर हुए। यहाँ क्लिक करता हूँ तो चाइल्ड कंटेनर वॉज क्लिक्ड एंड कंटेनर वॉज ऑल्सो क्लिक्ड। लेकिन यहाँ क्लिक करता हूँ तो सिर्फ कंटेनर वॉज क्लिक्ड, ओके, ठीक है। मैंने ये 3 इवेंट्स लगाए थे सिर्फ। बाय द वे अगर आप सोच रहे हो बॉडी वॉज क्लिक क्यों नहीं आया, क्योंकि 3 इवेंट लिसनर्स लगे हुए हैं, ठीक है। सारे कन्फ्यूजन आपके सवाल से पहले ही जवाब दे रहा हूँ, ठीक है। अब आप कहोगे यार मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मैं चाइल्ड कंटेनर पर क्लिक करूँ तो मुझे सिर्फ चाइल्ड कंटेनर का चाहिए, क्यों हो रहा है भाई बबल, मुझे नहीं चाहिए बबलिंग। जावास्क्रिप्ट कहता है भाई हम तो करेंगे बाय डिफॉल्ट बबलिंग, क्योंकि यार देखो टेक्निकली चीज़ें बैठ रही हैं बढ़िया। देखो भाई आपने इस पर क्लिक किया तो इस पर भी किया और इस पर भी किया, आप कहोगे हाँ भाई बराबर है, लेकिन मुझे नहीं चाहिए यार, प्लीज़ माफ़ करो। तो जावास्क्रिप्ट कहेगा भाई आपको नहीं चाहिए तो आप प्रोपोगेशन को स्टॉप कर दो। आप कहोगे यार मतलब प्रोपोगेशन को स्टॉप कर दो, इसका क्या मतलब हुआ? मैं बता दूं आपको क्या होता है। मैंने आपको बताया था कि कोई भी इवेंट लिसनर आप लोग अगर इस्तेमाल कर रहे हो तो एक इवेंट ऑब्जेक्ट आप यहाँ पर ले सकते हो और उस इवेंट के साथ जो कि फायर हुआ है खिलवाड़ कर सकते हो। तो आप कहो ई डॉट स्टॉप प्रोपोगेशन, ई डॉट स्टॉप प्रोपोगेशन, और ये मेथड क्या करेगा कि प्रोपोगेशन को स्टॉप कर देगा, यानी कि बबलिंग नहीं होगी, ये वाला जो बिहेवियर है ये शो नहीं होगा। तो आप देखो कि जब मैं क्लिक करूंगा इस चाइल्ड पर तो सिर्फ चाइल्ड वाला ही यहाँ पर दिखाएगा। एक बार को इसको कमेंट आउट करता हूँ मैंने सिर्फ चाइल्ड पर स्टॉप किया है प्रोपोगेशन। चाइल्ड पर क्लिक करूंगा तो चाइल्ड वॉज क्लिक्ड आया, बस यहीं पर रुक गया प्रोपोगेशन, इवेंट प्रोपोगेट नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ चाइल्ड पर लगा उसके पेरेंट पर भी फायर कर दिया इवेंट, उसके भी पेरेंट पे फायर कर दिया, उसके पापा पे भी फायर कर दिया, नहीं ऐसा नहीं होगा, सिर्फ चाइल्ड पर ही लगा, क्योंकि मैंने स्टॉप कर दिया प्रोपोगेशन। मैंने कहा भाई चाइल्ड पर आप इवेंट को हैंडल करो, बस बराबर है, इसके बाद इससे आगे प्रोपोगेशन मुझे चाहिए ही नहीं, ठीक है। बढ़िया। तो ये आई एम अ चाइल्ड यहां पर आ गया, ठीक है, बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। लेकिन मैं इसके बाहर क्लिक करूंगा तो चाइल्ड कंटेनर वॉज क्लिक, हाँ भाई मैंने किया क्लिक, कंटेनर वॉज ऑल्सो क्लिक्ड, कोई बात नहीं। तो मैं यहाँ पर भी स्टॉप कर दूंगा प्रोपोगेशन, तो ये वाले इवेंट से ऊपर वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं उन पर इवेंट फायर नहीं होगा। इसे कहते हैं कि इवेंट बबलिंग को स्टॉप करना। तो सवाल पूछा जाता है इंटरव्यूज़ में इवेंट बबलिंग क्या होता है। अब कहोगे आप किसी भी एक एलिमेंट पर कोई इवेंट लिसन करोगे तो उसका लिसनर तो एक्टिवेट होगा ही होगा, लेकिन उसके पेरेंट का भी एक्टिवेट हो जाएगा, क्योंकि आप किसी एलिमेंट पर क्लिक कर रहे हो तो टेक्निकली आप उसके पेरेंट पर भी क्लिक कर रहे हो। अगर आप अपने अपने घर के रूम नंबर 4 में डांस कर रहे हो तो आप अपने घर में भी डांस कर रहे हो, आप अपनी सिटी में भी डांस कर रहे हो, और आप जो है अपने स्टेट में भी डांस कर रहे हो, इस देश में भी डांस कर रहे हो, इस दुनिया में भी डांस कर रहे हो, सोलर सिस्टम में भी डांस कर रहे हो। तो टेक्निकली आप क्या है, आपका ये इवेंट प्रोपोगेट हो गया। कोई पूछेगा ऊपर से, कोई देखे आपको अगर कोई एलियन वगैरह, तो वो कहेगा ये धरती पर नाच रहा है, वो ये नहीं कहेगा ये रूम नंबर 4 में नाच रहा है, वो कहेगा धरती पे नाच रहा है ये, ठीक है। तो इसे कहते हैं कि इवेंट बबलिंग, ठीक है। और आप अगर चाहते हो कि आप सिर्फ ये बोला जाए कि आप इस रूम में नाच रहे हो, आप नहीं कि ये चाहते कि लोग कहें कि आप इस दुनिया में नाच रहे हो, इस प्लेनेट पे नाच रहे हो, आप स्टॉप कर दो प्रोपोगेशन। आपको भाई मैं यहीं पे नाच रहा हूँ, ना मैं इस घर में नाच रहा हूँ, ना मैं इस स्टेट में नाच रहा हूँ, ठीक है। तो ये होता है आपका इवेंट प्रोपोगेशन को स्टॉप करने का तरीका। आई होप कि आपको समझ में आ गया, और आई होप कि मज़ा आया आप लोगों को इस कॉन्सेप्ट को समझकर, ठीक है। नोट्स में मैंने सब कुछ बहुत अच्छी तरह से लिखा हुआ है। जिस तरह से हम ऐड करते हैं इवेंट लिसनर को, हम रिमूव भी कर सकते हैं इवेंट लिसनर को। जैसे कि
ऐड इवेंट लिस्टर इज यूज टू असाइन मल्टीपल हैंडलर टू एन इवेंट। उसी के साथ साथ जो रिमूव इवेंट लिस्टर है, आप वही फंक्शन देके, सेम फंक्शन ऑब्जेक्ट देके आप रिमूव भी कर सकते हो इवेंट लिस्टर को, ठीक है। तो आप एक वेरिएबल बना सकते हो, आप कह सकते हो कॉन्स्ट हैंडल इज इक्वल टू एक एरो फंक्शन, और हैंडलर देके आप ऐड कर सकते हो इवेंट लिस्टर, और अगर आप रिमूव करना चाहते हो तो आप सेम वेरिएबल यूज़ करके उसको रिमूव भी कर सकते हो, तो वो इवेंट लिस्टर रिमूव हो जाएगा। इवेंट ऑब्जेक्ट के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। इवेंट डॉट टाइप होता है, इवेंट डॉट करंट टारगेट होता है, इवेंट डॉट क्लाइंट एक्स क्लाइंट वाई होता है, ठीक है, कि आपके कोऑर्डिनेट के कर्सर माउस इवेंट के केस में। तो आप ये सारे इवेंट की जो प्रॉपर्टीज़ है, बाय द वे आप एक काम क्यों ना करो कि मैंने कोई भी की दबाई तो यहाँ पर देखो इवेंट एक्स इवेंट की और इवेंट की कोड मैंने प्रिंट किया हुआ है, तो आप क्यों ना इवेंट को प्रिंट ही कर लो और खुद ही देख लो, ऑब्जेक्ट को खुद ही इंस्पेक्ट कर लो। तो अगर मैंने मान लो कोई की दबाई तो ये देखो क्या हुआ, ये इवेंट प्रिंट हुआ। और अगर आप चाहते हो कि इस इवेंट में क्या क्या है तो आप देख सकते हो कि इसमें की है, की कोड है, लोकेशन है, मेटा की है, रिपीट है, रिटर्न वैल्यू है, शिफ्ट की है, पता नहीं क्या क्या है, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे बबल्स ट्रू है या फॉल्स है, ऑल्ट की फॉल्स है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है यहाँ पर, अगर आप ऑल्ट दबा के करते हो कोई चीज़ तो ऑल्ट की यहाँ पर फॉल्स है, ठीक है। अगर आप ऑल्ट दबा के करोगे तो वो ट्रू हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि अगर कंट्रोल सी करने से ही हो कुछ, तो कंट्रोल की और ऑल्ट की आप देख सकते हो प्रेस्ड है कि नहीं है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप लोग कर सकते हो। बहुत ही सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ है, और मैंने नोट्स में इसको और भी खूबसूरती के साथ जो है लिखी हुई है। इसमें प्रैक्टिस सेट्स भी हैं जो कि आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पर प्रीटी मच सब कुछ जो है कवर कर दिया। अब आप HTML एट्रीब्यूट के थ्रू भी इवेंट्स को हैंडल कर सकते हो, जैसे आप ऑन क्लिक इज इक्वल टू ये लिखकर इस तरह से जो है एक जावास्क्रिप्ट फंक्शन को रन कर सकते हो, ठीक है। या फिर आप इस तरह से भी कर सकते हो कि एलिमेंट डॉट ऑन क्लिक इज इक्वल टू ये फंक्शन इन्वोक हो जाए। तो ये नोट्स में आपने देखा और इसको आप लोग करना भी, लेकिन ट्रेडिशनल मेथड यही है, मोस्टली यूज्ड मेथड यही है कि आप लोग क्या करोगे, एक एलिमेंट डॉट ऐड इवेंट लिस्नर का इस्तेमाल करोगे, इवेंट का नाम लिखोगे और फंक्शन डाल दोगे कि भाई ये वाले फंक्शन को रन कर दो अगर ये वाला जो इवेंट है वो फायर हो तो, ठीक है। बढ़िया। सो यहाँ पर हमने ये सब चीज़ों के बारे में बात कर ली। अब एक चीज़ रह गई है जिसको मैं आपको बताना चाहूँगा, और वो है सेट टाइम आउट और सेट इंटरवल। उसको भी मैं इसी वीडियो में कवर करना चाहूँगा। मैं नहीं चाहता कि मैं और वीडियोस बनाऊँ इसको लेके, क्योंकि ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ है। अगर मैं चाहता हूँ कि कोई एक चीज़ होती रहे, ठीक है, बार बार होती रहे, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसी पेज में करता हूँ। मान लो मैं चाहता हूँ कि एक चीज़ रिपीटेटिवली होती रहे हर 2 सेकेंड, तो मैं सेट इंटरवल का प्रयोग कर सकता हूँ। सेट इंटरवल एक फंक्शन होता है जो एक फंक्शन लेता है, और टाइम लेता है कितने देर बाद, मिली सेकेंड में। तो अगर मैं यहाँ पर 3000 लिखता हूँ तो इसका मतलब हर 3 सेकेंड में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि इसके अंदर जो भी हो रहा है। जैसे मान लो मैं कहता हूँ कि भाई हर 3 सेकेंड में आप क्या करो कि चाइल्ड कंटेनर के कलर को चेंज कर दो, ठीक है। चाइल्ड कंटेनर के डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड इज इक्वल टू आप कर दो, मान लो रेड कर दो, ठीक है। हर 3 सेकेंड में मैं एक रैंडम कलर जनरेट करना चाहता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कुछ इस तरह से एक रैंडम कलर जनरेटर जो कि मैंने पिछले वीडियो में बनाया था वहाँ से उठाऊंगा मैं, क्योंकि मैं बार बार यार एक ही चीज़ नहीं करना चाहता। 72 में हमने बनाया था रैंडम कलर जनरेटर, ठीक है। तो ओपन विद कोड करूँगा यहाँ पर, और ये था हमारा रैंडम कलर जनरेटर। मैं ये जो था इसको मिटाऊंगा क्योंकि ये मैंने आप लोगों के जो सॉल्यूशन थे वो किया था। मैं गेट रैंडम कलर फंक्शन को यहाँ से कॉपी करूँगा, ठीक है, और मैं इसको ले आऊँगा अपनी स्क्रिप्ट में, ठीक है। क्योंकि भाई ज़्यादा टाइम मैं लगाना नहीं चाहता, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करूँगा और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, गेट रैंडम कलर, ठीक है। सिंपल एक रैंडम कलर मुझे मिल जाएगा हर 3 सेकेंड में। तो मैं अगर आप लोग को ये पेज दिखाऊँ, कहाँ गया पेज, ये देखो हर 3 सेकेंड में इसका कलर चेंज हो रहा है, देख रहे हो आप लोग। अब अगर आप चाहते हो डिस्को ही करना शुरू कर दे, इतनी तेज तेज कलर चेंज करें, तो आप क्या कर सकते हो कि सिंपली यहाँ पर 3 सेकेंड ना करके आप इसको 1 सेकेंड कर सकते हो। हर 1 सेकेंड में चेंज होगा, ये देखो हर 1 सेकेंड में कलर चेंज हो रहा है, ठीक है। तो सेट इंटरवल क्या करेगा कि आप लोगों को एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करवाएगा। अगर आप चाहते हो कि हर 1 सेकेंड में कुछ सेट ऑफ कोड रन होता रहे तो आप सेट इंटरवल के थ्रू कर सकते हो, ठीक है। फिर एक होता है क्लियर इंटरवल। अगर मैं कहूँ लेट ए इज इक्वल टू दिस और console डॉट लॉग ए, तो ये मुझे क्या देगा, मैं इसको रीलोड करूँ अगर दोबारा से, तो ये मुझे क्या देगा, उप्स
इंस्पेक्ट करना चाहता हूँ, कंसोल खोलना चाहता हूँ, तो इसने मुझे यहाँ पर 1 दिया, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ क्लियर इंटरवल और मैं 1 कह दूंगा, तो क्या होगा कि ये होना रुक जाएगा, ठीक है। तो मैं एंटर मारूंगा तो ये इंटरवल क्लियर हो गया, यानी कि इसने जो भी नंबर रिटर्न किया उसको आप लोग क्लियर इंटरवल के साथ यूज़ कर सकते हो, और उससे ये जो सेट इंटरवल चल रहा था वो चलना बंद हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। अब सेम चीज़ आप लोगों को मैं बताऊंगा इसकी कॉपी बनाकर, और आप कहोगे कॉपी क्यों बना रहे हो भाई? भाई कॉपी इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि सिंटेक्स सेम है, एग्जैक्टली कहूँगा सेम है। ये सेट टाइम आउट, सेट टाइम आउट बस एक बार रन होता है आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। तो आप देखो यहाँ पर मैंने कहा कि भाई 5 सेकंड के बाद या 1 सेकंड के बाद कलर चेंज कर दो, तो मैं इसको रीलोड करूंगा अगर, तो 1 सेकंड के बाद कलर चेंज हुआ सिर्फ एक बार, ठीक है। तो अगर मैं चाहूँ कि कुछ सेकंड बाद काम हो जाए तो मैं सेट टाइम आउट का इस्तेमाल कर सकता हूँ, ठीक है। तो ए इज इक्वल टू मैंने सेट टाइम आउट कर दिया, और आप देखो यहाँ पर सेट टाइम आउट करने से 1 सेकंड के बाद कलर चेंज हो गया, ठीक है। और मैं यहाँ पर सेट टाइम आउट को क्लियर भी कर सकता हूँ, मैं बताता हूँ आपको। मान लो मैं चाहता हूँ कि 5 सेकंड के बाद कलर चेंज हो जाए, ठीक है। रीलोड करूँगा इसको, आप 5 सेकंड गिनो, कलर चेंज होने वाला है 5 सेकंड के बाद। 5 सेकंड हो गए, कलर चेंज हो गया। मैं इसको रीलोड करूंगा और मान लो कि मैं चाहता हूं कि यार मैंने ये क्या कर दिया, मुझे कलर चेंज नहीं करना है, तो मैं क्लियर टाइम आउट लिख दूंगा, ठीक है। मैं इसको कॉपी रखूंगा एकदम, तो इसके चलने से पहले अगर मैंने क्लियर टाइम आउट लिख दिया, अब देखो इसका कलर ये है, अगर मैंने क्लियर टाइम आउट चला दिया तो ये क्लियर हो चुका है टाइम आउट, यानी कि जो मैं करने वाला था मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया, अब मैं नहीं चाहता 5 सेकंड बाद चेंज हो कलर, तो 5 सेकंड के बाद ये फंक्शन रन नहीं होगा क्योंकि मैंने क्लियर टाइम आउट कर दिया है। तो सेट इंटरवल को कैंसिल करने के लिए क्लियर इंटरवल यूज करते हैं, सेट टाइम आउट को कैंसिल करने के लिए क्लियर टाइम आउट यूज करते हैं, ठीक है। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गई, ठीक है। विद दैट सेट हमने काफ़ी कवर कर लिया है, और नोट्स को ज़रूर एक्सेस कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही आपको याद दिलाएंगे वो सारी चीज़ें जो कि आपने सिग्मा कोर्स पे करी हुई है, ठीक है। फिर MDN रेफरेंस तो है ही, इंटरनेट लगा हुआ है आपके घर में, आप दे ही रहे हो महीना 400 रुपये, ठीक है। जितना भी दे रहे हो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। आई होप कि आप लोग समझ रहे हो इस चीज़ को कि नोट्स डाउनलोड करना कितना इंपॉर्टेंट है, और आपको समझ में आ रहे हैं सारे कॉन्सेप्ट्स। यार एक काम करना, आप लोग फर्स्ट वीडियो में जाकर रिव्यू करना इस कोर्स को, 5 में से मुझे स्टार्स देना। कोई मैं कंपल्शन नहीं दे रहा हूँ इस बात का, बट अगर आप करोगे दिल से अच्छा लगेगा। नए लोग जो ज्वाइन कर रहे हैं इस कोर्स को उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, उन्हें पता चल पाएगा इस कोर्स को करना है कि नहीं। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।